अरे 2 मिनट के लिए नहीं सर चलाया गया है ठीक है, चलाया गया है, कोई दिक्कत नहीं आई, मुकाबला चलाया गया। अरे गौवा में तो पहुंच गए, मगर दुआरी पर कैसे जाए? हाय, गली पते नहीं चलता है। भैया तो बराती आए थे तो बड़का झमाट एगो पेड़ था, वही पेड़ को बगल से रास्ता पकड़ के गए थे। ये सब नया नया मकानों देख रहे हैं। हाय, लगता है मकान बनावे के फेरा में पेड़वे कोनो काट दी से। अब हम जाए तो जाए कैसे? ओ यही से आमदी अपना घर गांव के बाहरी बनाता है ताकि खोजे वाला भटकना नहीं पड़े। अब कोई आइयो नहीं रहा है कि किसी से रास्ता पूछे। अरे वहाँ लड़कन सब खेल तो रहा है, लेकिन वो सबसे पूछने जाएंगे तो खाजा मांगेगा। हाँ, खचिया के सब खाजा वही सबके दे देंगे तो ससुर पचफोरन प्रसाद के घरे का लेके जाएंगे ना। वो सबसे पूछना ठीक नहीं है। चलते हैं, आगे बढ़ कर देखते हैं। हाँ, कुइया तो मिला। यही कुइया पर हम लोग के सबसे बराती गामदी नहाए थे। फिर वो तो यही जब था, गली पत्ते नहीं चलता। अच्छा, आगे बढ़ कर देखते हैं। अरे बाप रे, हम झूठों की गिरा गए थे। ऐसा ही आंधी को प्राण निकल जाता है। ये तो सिक्कर में बांधल है। अब लो, अरे ससुर पचफोरन प्रसाद का दरवाजा भी लोग किया गया। दुआरी पर नाद पर भैंसी पर बैठल कौआ, एकदम यही है ये, बाकी कोनो आदमी नहीं बुझाता। अच्छा, नजदीक पहुंच के इधर उधर हुलकेंगे, कोई ना कोई तो होवे करेगा। लो, यहाँ तक कोई लौटते नहीं, तो जब तक कोई अंदर से बाहर और बाहर से इस जगह पर आता नहीं है, तब तक खाजा का खचिया लेकर सिपाही के हाथ में बंदूक जैसा खड़ा रहे। चलते चलते तलवा भगभगा गया, सौंसे गोट टप टप टपक रहा है। टमटम पर से गिर गए, से कमर अलगे पकड़ ली, बुसट पैजामा लेट गया, वैसे तो फाटा नहीं है। अब कखनियों कोनो आता है कि हम खार के खा रहे। अरे हाँ, कोई आता है। अरे बाप रे बाप, डंडा तो ऐसे लिया है जैसे बांसे हो। तलती पर खैनी मल रहा है, काक में डंडा दबोले है, माथ पर कोहरा रख ले है। अरे ये तो उधर जाने लगा। ए डंडा पाटी, ए कोहरा भाई, है ना ये? हाँ, है ना ये? है ना ये? है ना ये? क्या बात है भाई, किसको खोज दो? कहाँ गए? हम त्रिलोक उजागर प्रसाद के बेटा और महावीर विक्रम बजरंगी प्रसाद के छोट भाई है। हमारा नाम ज्ञान गुणसागर प्रसाद है। यहाँ पचफोरन प्रसाद हमारे भैया का ससुर है, उनका बेटी मैंने अपन भौजाई के रोक शादी करावे आए। तो ठीक है, मगर आप रहने वाले कहाँ क्या? इतना बात बोल गए तो आपको पता नहीं चला? हाँ, जहाँ त्रिलोक उजागर प्रसाद जी का घर है, जहाँ महावीर विक्रम बजरंगी प्रसाद जी का घर, वही हम लोग घर। अरे तो घर कहाँ है? अरे जहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जहाँ घर है, कहाँ गए? जहाँ रहते हैं। भाई महाराज हम पागल हैं, पागल हैं। जाएंगे जाहिल है, इतना तलब से बात करिए कि हम ससुराल में हैं। अरे हमारा बियाह ना हुआ तो उसे का भैया ससुराल नहीं होता है जी। जरा अदब से बात करिए। आप अपना काम कर नाम बताइए। अरे भेजिए चाहे मत भेजिए, लेकिन हम आई क्या बता दे कि हमारा गांव का नाम हनुमान चालीसा चक है। जाते हैं। जाए तो गया, बाकी माथा चाट के रख दी। हमने कुछ बोला न चाला, कैसे तो सब कुछ जानियो गया। हम जानते हैं
कहा बताते जी। हाँ चोर डकैत होता तो एकरे फेरा में बाबूजी और भैया का कहला भुला के इतना कुछ बोलियो गए थे। वो लोग कहीं थे कि वहाँ जाके सब सवाल के जवाब में पहले जी हाँ बोला फिर जी ना बोला। अच्छा अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब पहले बोलेंगे जी हाँ फिर जी ना, जी हाँ जी ना, जी हाँ। अरे अरे ससुर पचफोरन प्रसाद आइए गए। कहिए बबुआ जी। प्रणाम। अरे खुश रहिए। अरे पैर पर से उठिए बबुआ जी। अरे रे जब जानते हैं कि बैठला पर उठे में और उठला पर बैठे में नहीं बनता है तो प्रणाम करेगा नहीं उठ जाएगा। सारी हम पैर सीधा करवाते हैं। हाँ कहिए घर से आ रहे हैं? जी हाँ। देरी से आए हुए थे? जी ना। अभी आए? जी हाँ। भैया का हालचाल ठीक है? जी ना। क्या हुआ, बीमार है क्या? जी हाँ। कितनी निकाली? जी ना। जोर से बीमार है? जी हाँ। अभी तक नौकरी में नहीं गए? जी ना। दवा दारू चल रही है? जी हाँ। अभी बचते हैं ना? जी ना। इतना जोर से बीमार है? जी हाँ। मर गए? जी हाँ। दामाद जी! अब इनको क्या हो गया? मुझे तो रोते पिटते का वो किए घरों में जाकर सबको रोवावे लगे। ऐसा जगह पर एक को दिन ठहर जाए तो पगलाइए को मर जाएंगे। बापे क्रिया जो हम एक को दिन ठहरे हम चले जाएंगे। हाँ ससुर पचफोरन प्रसाद रक्षदी करे चाहे ना करे लेकिन चले जाएंगे। दोनों सालिया सरस तो नहीं है, लोग तैयार तो रहेंगे क्या, चले जाएंगे। लेकिन रक्षदी के लिए तो कहना पड़ेगा। जी हाँ और जीना से काम तो चलेगा नहीं, कहना पड़ेगा कि हम रक्षदी करावे आए हैं। अच्छा कम में बोल के काम चलावे आओगा, लेकिन कोई आवे तब तो। चलिए बबुआ जी, हाथ पैर धोइए। जी हम तुरंत ही चले जाएंगे, खाली रक्षदी करावे आए हैं। और रक्षदी में क्या रखल है बबुआ जी? अब तो बेचारी विधवा होइए गई। कुछ दिन छोड़ दीजिए, मन बहल जाएगा, फिर तो आप ही का परिवार है, हम के दिन रखेंगे, ठीक है ना? जी हाँ। घर जाके सबको बता दीजिएगा ना? जी हाँ। रक्षदी नहीं होने तो बुरा नहीं ना मानिएगा? जी ना। तो चलिए अंदर चलिए। जी ना। चलिए ना बबुआ जी, जी ना। चलिए। जी ना। चलिए। जी ना। चलिए फिर नाश्ता पानी करेंगे, हम जाने कैसे देंगे बबुआ जी, भूख प्यास के बेरा है कि नहीं? जी हाँ। तो चलिए ना। जी ना। चलिए। जी हाँ। जी ना। जी हाँ। जी ना। जी हाँ। लाइट ऑफ। लगता है चल दी कपड़ा लगता पहन के हाथ में बैग लटकोने चल आ रहा। खुश रहो जाए तो का बेटा। आओ ना तो क्या करे, ज्ञान गुरु संग्रह के इंतजार में 3 गाड़ी छूट गई है, अब तो चौथी भी। अरे हम क्या कहें, जहाँ जाता है ससुरा कौन खैदी की तरह सज जाए, न काम के फिक्र न काम के चिंता। आप भी तो संडे हैं, दिन भर बड़ी खाली ठोकते रहते हैं। हम एक बार नहीं 1000 में बोल चुका हूँ, उसका बियाह करा दीजिए, खूंटा से बंधा जाएगा। क्या जाने क्या जब आपने भी खुद मुँह खोल के बोली से। अरे तो ब्याह ऐसा ही कर दे, इसके लिए घर द्वार पूरे खानदान तिलक दहेज फरियाद तब तो। तू उसका बड़ भाई है, तू ही सोचो। हाथ गोड़ से टेढ़ अपनी के टुकड़े के कौन देगा 10 लाख रुपया? अरे कहाँ नहीं देगा 10 लाख? हाँ? हम पूछते हैं कि कड़ुआ तेल से हमारा बचका बने चाहे भरता छौका, तेलवा तेल रहता है कि पानी हो जाता है? तेलवा का तेले रहता है। ऐसे ही बेटा पढ़ लिख के कलेक्टर कमिश्नर हो जाए चाहे घास छिले, बेटवा बेटी रहता है कि बेटी हो जाता है? बेटवा तो बेटे रहता है। तो बेटवा जब बेटे रहता है तो फिर बेटा और तू बेटा के तिलक के दहेज में फर्क क्या होगा जी? हाँ? राम तोराई सिंह, करेला चौधरी, घंटा सबके बेटा के तिलक 10 लाख। हम कम लेंगे तो हमारा इज्जत बचेगा, हम तो 10 लाख तब भी ज्ञान गुण सगड़ा का ब्याह करेंगे। अब 10 लाख रुपए नहीं मिला तो हम कुंवारे रह गए। नहीं चाह रहे आप कान खोल के
अरे बेवकूफ, तू मेरा पे विधवा कैसे हो गई? सबसे गांव जवार का कहना है कि हमार भैया महावीर विक्रम बजरंगी प्रसाद जी बहुते बुद्धिमान, ज्ञानवान, होनहार, इतना सा बात इनके मगज में घुसबे नहीं करता। ज्ञान गुरुसागर ठीक है तो करता है महावीर विक्रम बजरंगी। हाँ? इसके नाते इसकी पत्नी विधवा कैसे हो जाएगी? इहो लो। अब हमको समझ में आ गया है कि आपके मांगने पर कोनो अगुआ 10 लाख रुपया दहेज काहे नहीं देता। अब किले नहीं हम पूछते हैं, हमारे भैया महावीर विक्रम बजरंगी प्रसाद जी सौंसे जैसे जिंदा थे और दादी विधवा हो गई, बुआ विधवा हो गई, चाची विधवा हो गई, वैसे ही खाल के खाले रहे, अब भौजी विधवा हो गई। जब तक मर्द माने पति जिंदा रहता है तब तक औरत माने मेहरारू विधवा नहीं होता है। अब कहा जाने का नियम कानून है? आप लोगों ने जाते समय कहा था ना कि वहाँ जाके जी हाँ जी हम जवाब देना, कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, तो वो आकर पूछी कि घरे से आ रहे हैं, हम बोले कि जी हाँ। देरी से आए हुए थे, हम बोले जीना। जी हाँ के बाद जीना बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते तो आप लोग बिगड़ने करते हैं। अब बोल क्या रहे थे, यो बिगड़िए रहे। हम तुम्हारे एकदम ना। फिर क्या हुआ? फिर पूछ रही भैया काल चाल ठीक है? हम बोले कि जी हाँ। बीमार है? हम बोले कि जी हाँ। अभी बचते हैं ना? हम बोले कि जी ना। मर गए? हम बोले जी हाँ। इतने तो बातें हैं, हम लोग तार बनौले। हाँ जी, हम ससुराल जा रहे हैं। हो सकता है उतरे से उतरे नौकरी पर चले जाए। ये क्या अंदर से कदे रहेगा? गधा के गधे रहेगा, चाहिए गधा के गधे रहेगा, चाहिए। बाबू साहब का ब्याह का हो गया कि फुल के कुप्पा हो गए। बात कुछ समझो तेरा बेटा। बात समझल करिए आप, खैनी ठोकर करिए बात समझल कर। आज तो ये सवाल के जवाब लेकर आएंगे कि हमारा हार में हल्दी कहिया लगेगा, हम बात पर मोड़ पान के ससुराल कखने जाएंगे, मतलब हमारा ब्याह कहिया होगा? ब्याह अरे ब्याह कौन जौना तौना सेक्टर पे हम जौना तोना से करे के लेकर है। कितना सेक्टर है तो बता है क्या कर रहा हूँ, बोल जल्दी। बताते हैं, रुके बताते हैं। हाँ ए बाजी, तो ओकरा से करवा दीजिए तरकारिया वाली से रे। हाँ तिलक दहेज में भंटा बैगन अब करेला लेना है का? बोलना है तो दोसर के नाम बोल। तो ओकरा से तब आप किससे बोले? हाँ ओकरा से करवा दीजिए, तरबूजवा वाली से। बेटा तुमको ऐसे उसका ब्याह भेल है, वो गांव के पुतो है, खदेरना के मेहरारू ना है। तो हम जिससे बोले ना उससे आप काटे दीजिएगा। आपको जिससे बुझाए उससे करवा दीजिए, हमारा खाली ब्याह से मतलब है। जिससे बुझाए उससे करवा कर देंगे बेटा, कर देंगे। ब्याह कौन गुड़िया पुत्री का खेल नहीं है, बहुत सोचना समझना पड़ता है। तो आप सबसे जिंदगी सोचे समझे में गुजारिए और हम कुमार रह के गुजारे, यही ना चाहते हैं आप? अपना ब्याह कैसे कर लिया था फट से? फट से कर लिया था तो भोगियों तो रहे हैं। ऐसा मेहरारू मिला कि तोरा जैसा बेटा जन्म दी, कहियो हमको पटरी पड़ा, अब तवा हो गए। तवा हो गए? पटरी नहीं पड़ा है? पटरी ऐसा ही पड़ जाता है। इसके लिए लूड़ चाहिए, अक्ल चाहिए। लूड़ अक्ल रहने नहीं करेगा, चलेगा मेहरारू रखे। एक काम करिए ना, पटरी नहीं पड़ा और तवा हो गए तो एक काम कीजिए ना, वही मेहरारू से हमें करवा। अपना मेहरारू से? हाँ जी, देखिए हम कितना निमन से रहते हैं। अरे हमरा मेहरारू तुम्हारा माई ना? हाँ, माई से कहीं ब्याह किया जाता है जी? माई से ब्याह नहीं किया जाता है तो ना करेंगे और का? ए बाजी, हाँ याद आ गया बाजी। हाँ तो ओकरा से करवा दीजिए। वो चेचक मुंह वाली औरत हंसते है, वो तुम्हारा चाची है। चाचियों से नहीं किया जाता है तो ना करेंगे और का? तो एक बाजी, हाँ याद बाजी,
तुम्हारी फुआ है। कोनो माई, कोनो फुआ, कोनो चाची, तो हम कुंवारे रह गए। तो अब किससे बोले? हाँ, ए बाजी, हाँ। बाजियो, आओ। पर साल हम आप जोरे जोरे गए थे ना पर साल। कहिया रे? अरे पर साल हम और आप जोरे जोरे गए थे वहाँ। कहाँ? साल पर तो कुछ याद नहीं रहता है। अरे पर साल हम और आप जोरे जोरे गए थे ना मामू यहाँ। हाँ, गए थे तब। हाँ, तो एगो खट्टी बाप औरतिया जो बीमार थी बाजी, ओकरे से करवा दी। अरे वो तुम्हारी मौसी है रे। कोनो माई, कोनो मौसी, कोनो चाची, कोनो दादी, सब कुंवारे रह गए। कर देंगे बेटा, कब कर देंगे, घबरा मत, बस धीरज धर। फिर देख हमारा करिश्मा, ऐसा पासा फेंकेंगे कि तुम्हारे लिए दुल्हनिया भी आएगी और हमरे लिए 10 लाख नकद नारायण। बस तो देखता जा। कब तक धीरज धरे बाजी? अब ये कुंवार जिंदगी हमको बर्दाश्त एकदम में बाहर है बाजी। बस बेटा, बस थोड़ा दिन और बर्दाश्त। धन्नू से धोती, करीमन से कुर्ता, चनेसर से चद्दर, तपेसर से टोपी और जप्पू से जूता पैतावा मान के तोड़ा लागी हम घर में रख। अगुआ आवे तो अगुआ के वही सामने पहिर ओढ़ के आता। उल्लू सिंह का बैल और टल्लू सिंह का टेलीविजन के रिकॉर्डर देखते अगुआ का मन बगीचा हो जाएगा। देखते हैं कि कैसे नहीं 10 लाख के बदल 20 लाख मिलता है। बेटा, लगता है कि स्कूल बनाने वाला लोग चंदा मांगे आ गया। बेटा कहाँ लुका है बेटा? बेटा कहाँ लुका है बेटा? बाजी, हाँ बाजी हो, बाजी, हाँ हो। बाजी आप लुक जाइए, हम कहते हैं बाहर के। कर लो बेटा। आप उधर जाइए, लुक जाइए। कौन? कम इनटू भितरे। जी, पहले आप अपना नाम बताइए, फिर धाम बताइए, फिर किन लोग उजागर प्रसाद जी से काम बताइए। मेरा घर ससुरालपुर है, लोग मुझे ससुर प्रसाद कहते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए त्रिलोक प्रसाद जी के छोटे समूह प्रसाद के हाथ मांगने आए हैं। अब अगुआ है। हाँ, अगुआ भैया, अगुआ, अगे पापा अगुआ, ए बाजी हो। अगुआ है। अगे भैया अगुआ, ए बाजी हो, बाजी। अगुआ, सच्चू का पापा के लिए आप अगुआ है। हाँ भाई, विश्वास कीजिए। बाजी हो, अगुआ, अगे भैया, अगुआ, ए बाजी, बाजी हो, बाजी, अगुआ। माइक पकड़ना, माइक पकड़ना। नमस्ते नमस्ते। मुझे लोग 3 लोग उजागर प्रसाद आप ससुरालपुर के ससुर प्रसाद इससे आपको गलतफहमी हुई है। मेरा घर समझाना नगर है, लोग मुझे समझू प्रसाद कहते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए आपके बेटे का ज्ञान सागर जी का हाथ मांगने आए हैं। खड़े क्यों है? अरे खड़े क्यों है? बैठिए ना, बैठिए। हाँ, अब कहिए। कहना चाहती लोग प्रसाद से बस अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का हाथ मांगने आए हैं। फरियाद से रिश्ता तय कर दिया हो जाने दीजिए। प्यार तो करने हैं संदीप प्रसाद जी, मगर दिया जब करने हैं तो फिर अगर मदद करती लोग प्रसाद जी दिल खोल करके हाँ कहिए और मुझे अपना सलाम दीजिए। बात दरअसल ऐसा है संदीप प्रसाद कि ज्ञान सागर का ब्याह एगो अगुआ घर लगभग तय भेल है।
जैसा नाम वैसा गुण। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। हाँ ठीक है, आ जल्दी। जी प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। वाह, तो आप ज्ञान गुण सागर प्रसाद है। खड़े जो बैठिए। जी हमको बैठले समझिए। बात दरअसल ये समझी कि बड़े बुजुर्गों के सामने ना बैठने का अभ्यास इसको बहुत बचपन से है। आगे तहजीब भी तो कोई चीज होती है समझे प्रसाद जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो ज्ञान गुण सागर जी, प्रसाद जोड़ कर बोलिए, न तो मारेंगे लोल पर चल जाइएगा। बोल पर बोलिए प्रसाद जोड़ कर ज्ञान गुण सागर प्रसाद। अरे ठीक है ठीक है, आप ज्ञान गुण सागर प्रसाद है। हाँ तो ज्ञान गुण सागर प्रसाद जी, आप पढ़ते तो होंगे। पढ़ते नहीं तो क्या खेलते हैं? वाह, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? छठा सतमा में। छठा सतमा में। दोनों अलग अलग क्लास है ना, ये छठा सतमा का मतलब नहीं समझे। हमारे पढ़ाई इतना टेढ़ है कि सबको समझ में नहीं आता है। आपको हम समझाते हैं। छठा का परीक्षा दिए, सतमा में जाएंगे। अरे वाह, ये बहुत सुंदर, वेरी गुड। अच्छा आप कौन सा विषय पढ़ लेते हैं? विषय में इतिहास पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, भूगोल पढ़ लेते हैं। अरे वाह वाह वाह, इतिहास में भूगोल भी, ज्योग्राफी में भूगोल भी, तब तो आप सचमुच में बहुत पढ़ते हैं। इतने जान का कब है और कहा जगह अंग्रेजियों पढ़ते हैं, इंग्लिशों पढ़ते हैं, तब तो आप एकदम। अरे वाह, अंग्रेजी भी और इंग्लिश भी और हिंदी भी पढ़ते हैं, तब तो सचमुच में बहुत भंडार है आप। हाँ, अच्छा तो ज्ञान गुण सागर जी, हिंदी में क्या क्या पढ़ते हैं जे किताब में लिखल रहता है और अंग्रेजी में? जे किताब में लिखल रहता है। अरे किताब में कितने अक्षर लिखे हैं? एक दो अक्षर है कि गिने और बता दे, लाखों करोड़ों अक्षर होता है। तो सारे अक्षर हिंदी के होते हैं, अंग्रेजी के? ओहो, हिंदी में उतना अक्षर कहाँ से आवेगा? 10 से 20 हजार में तो हिंदी का काम निकल जाए। और अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? बोले तो लाखों करोड़ों में से 10-20 हजार हटा दीजिए, जे बच्चे से अंग्रेजी को। वाह वाह। अच्छा तो ज्ञान गुण सागर जी,
देखे एगो मोटर पर बैठ के चुटुर चुटुर आइसक्रीम खा रहा था, बस पकड़े छोटा। घंटा लगने नहीं किया, ऐसा ही घंटा लग जाएगा। हम आपसे बहुत खुश हुए, अब आप जा सकते हैं। जाने को हम जरूर करेंगे। बाकी एगो सवाल हमको पूछे, आपका पूछना ये आपकी खाली सवाल में पूछे तो बिहार करवाइए। बेटा ज्ञान गुण सागर, अब तुम जाओ, इनसे हम फरियाद एकदम नहीं बाजी, आप पर तनको भरोसा नहीं है। हम उन्हें जाएंगे, आप इनको उन्हें चला दीजिएगा। जब तक ब्याह तय नहीं होता तब तक यहाँ से तस्मत नहीं होंगे। ब्याह तो तय हो गया, ब्याह तय हो गया। हाँ हाँ, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा बात, इतना कम पीड़े है, ब्याह यहाँ न तय होगा, ये कहाँ तय होगा? तो रक्षदी क्या करेगा? ब्याह के बाद ब्याह क्या करेगा? सुमुहूर्त, सुमुहूर्त कब होगा? जब पंडित जी कहेंगे। पंडित जी कब कहेंगे? पंडित जी बात जाइए जाइए जाइए। एक काम करिए, रुकिए, चलिए उधर ब्याह करा दीजिए, उधर नहीं हो जाए। रुपया रुपया बच के इनके यहाँ कर्जा दिया था कि इनके यहाँ हलवाई किया था। रुपया बच के बेटा प्यार है उसका रुपया, बेटा प्यार है उसका रुपया। बेटा प्यार है कि बेटा बेच रहे? हम कोनो गधा कुत्ता ना है कि रुपया लेकर बेच दीजिए। ये अपना बेटी देंगे, आप अपना बेटा दीजिएगा, ब्याह हो जाएगा। रुपया बच के रुपया नहीं लेंगे तो बाजा पत्ती आटक फाटक दास समेना जेवर पाती कहना गुड़िया कौन चीज से होगा? फाटक फाटक ना समेना गाना गुड़िया करे के अपन औकात ना है तो मत करिए। अंतर धन पर विक्रम राजा बनिएगा। एक तो अगुआ साहब हमरा यहाँ आता नहीं, आइबो केहन तो आप लगते हैं काकट हमरा की हवा काट रहे हैं। अगुआ साहब आके बोलिए, अगुआ साहब ऐसे कुमार कब तक रहेंगे? अगुआ साहब आके बोलिए, अगुआ साहब। तो ठीक है, आखिर ऐसे कुमार कब तक रहेगा? लोग तो खुद सोचना चाहिए। द्वारा पर घर में टेलीविजन है, बैल और टेलीविजन, बैल और टेलीविजन का इनकर अपन बाप के है। बैल है बल्लू सिंह के, टेलीविजन है टल्लू सिंह के। ऐ जो कपड़ा लगता देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये सब आप उन्हें जाइएगा, सब अपना मालिक के पास पहुंच जाएगा। ज्ञान गुण सागर, साच बात पर आंख हो रहिएगा तो हमरो हाथ में मेहंदी ना लगल है। हमारे हाथ में हल्दी लाल लगल है। आप लोग ऐसे आपस में झगड़ा करके खूब चलो अब लाचारों को बचाइए। बस हमरा हाथ में हल्दी लगवाइए, हमरा बात पर मोड़ चाहिए। हमरा बाबूजी के बात पर ध्यान देने को कोनो जरूरत नहीं। अरे दारू बंद भेला के बावजूद भी बिहार में इधर उधर से पी के टकरात रहना इनका पुराना आदत है। यही सब चाल से अपना मेहरारू से कितना बार पिटाए। ज्ञान गुण सागर, छूट गए तो जुत्ता मारिए। आपके बोलिए, आपके इलाज पर टेटन कैसे हुआ? तेले वाला बेलना दो टुकड़ा कैसे हुआ? रसोई घर से चिचिया तो हमारा पास काहे भागे थे? किलो कम फुटाइयो आग में स्वास्थ्य है। चलिए उधर ब्याह करा दीजिएगा, उधर रहियो जाएंगे। चलिए यदि ऐसे चले जाने से नुकसान भी तो आप ही का होगा। इस घर का आधा के हकदार है, धन दौलत, जेवर पाती, जमीन। तो 5 मिनट रुकिए, जार जमीन धन दौलत बंटवारा करिए लेते। रुकिए, अरे ये क्या करना? बंटवारा तो सुमुहूर्त में न करिएगा। सुमुहूर्त कटने होगा, तो पंडित जी कहेंगे, पंडित जी कब कहेंगे? तो उनके पास जाएंगे। तो चलिए, तो चल उधर ब्याह कर दीजिए। नमस्ते समधी जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए सब्जी। ये सब कैसे हो गया समधी जी? सब किस्मत का लेखा है और बटवरे करना था तब महावीर विक्रम बजरंगी के सामने। अब जब तू यहाँ से चला गया तो ये ज्ञान गुण सगड़ा बंटवारा करने पर तुलम।
अब कहा जाने वो बिहार आता है कि उन्हीं सोनी नौकरी पर चला जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी बाबू। हाँ हाँ, थोड़ा देरी पहले आप ही के यहाँ तो गया ये ज्ञान गुण सगरा आपके यहाँ भी जा करके अनाप शनाप बोल करके बखेड़ा खड़ा कर दी। हे भगवान, और क्या कहे, इतना बेलूड़ा बेटा से निर्वंश से भरा। यही सबसे लगता है संदीप जी कि आदमी के पढ़ल लिखल होना कितना जरूरी है। कि ज्ञान गुण सागर बाबू हमको तो दोबारा जेल कर दे। क्या हुआ था? क्या कहें संदीप जी, हम तो तबरिया खून के घोट पी के रह गए। क्या हुआ? अरे 2 साल पहले जब हमारा बड़का बेटा नुकसान हुआ उनको सीतिया करे गए। हाँ कही था, अरे हम ही तो भेजा था। गई तो हम तो ऐसे ही दुख से छटपटा रहे थे। उस पर जैसे ही हमको रोई देख के कह दी इनका चाहे को रोते धोते ऐसा नालायक बेटा को और पहले मारना चाहिए था। ये तो मारे में देरी कर दी। ऐसा बोला था? अब नहीं देता, हम झूठ बोल रहे हैं। एकदम बेलूरा गधा बच्चर मूर्ख ज्ञान गुण सगरा। अच्छा सर, अब तो बोलिए दिया, बोलल बात तो आपस जे बोला उसके लिए हम आपसे माफी और वचन देते जब आपका छोटा बेटा मरेगा तब प्रोसेस करे हम खुद से आवेंगे, उसको एकदम नहीं भेजेंगे। समझे जी? समझे जी? समझे जी? समझे जी? डॉक्टर डॉक्टर पानी पानी समझे जी? भैया माइक नीचे कर दीजिए, माइक को दे दीजिए राहुल जी। भैया प्रणाम योगीनाथ। प्रणाम जोगीराज। ऐसे रहते हैं साथी, आप बहुत बड़े योगी हैं। पैर छू के प्रणाम करके। प्रणाम जोगीराज। बाबा, ये बेटे और महावीर विक्रम बजरंगी ज्ञान गुण सागर बता दे बाबा। हाँ जी बाबा, कल्याण करिए हमरा जोगी जी, कल्याण करिए जोगी जी। निरंजन बच्चा हम है योगी सच्चा, जो मन चाहे करो सवाल पूछो भूत भविष्य काल। बाबा बाबा इनकी हाथ की रेखा चेक करके तू दूर करिए बाबा, तू दूर करिए। जनता रहिए, रति सामने करिए जी बाबा। जोगी जी, भैया कल्याण करिए जोगी जी। आ जोगी जी। रेखा एकदम सही गलत है, शनि बृहस्पति साथ गलत है। इस रेखा का मतलब भाई बाप तुम्हारा बड़ा कसाई, खुद तो लड्डू चाट रहा है, तेरी शादी काट रहा है। एकदम सच्चू काम जोगी जी। अब तक करिए ना कुछ उपाय जोगी जी, जल्दी करिए जोगी जी, कुछ करिए उपाय जोगी जी। इस रेखा पर एक योगी का वाहन चला है बच्चा, नदी किनारे नहीं गए तुम करके वादा कच्चा, बोलो झूठ कहूं या सच्चा। एकदम सच में जोगी जी, आप सच्चों के जोगी जी, तो करिए ना कुछ उपाय जोगी जी। अब हमरा ब्याह करवा दीजिए जोगी जी। इस रेखा पर अगर कहो तो फेंकू ऐसा जादू, झट से तेरी जोड़ी लग जाए मुझ में है या काबू। तो करिए ना जोगी, जल्दी करिए ना। अरे कुमार चंद की हमको बर्दाश्त एकदम में बाहर है जोगी जी, कुछ कीजिए जोगी जी। मगर
तुम बिन मांगे मौगत। एकदम जोगी जी, तिलक दहेज के बाद तो भूलियों को नहीं चलावेंगे जोगी जी। विद्या कसम करते आप जो कहिएगा से करेंगे। हम जाते आप भी जाते हैं जोगी जी। जल्दी जाओ, झटपट माल खजाना लाओ। दुल्हन तेरी लाता हूँ मैं, जोड़ी यही लगाता हूँ मैं। झटपट जाओ। अलाख रंजन। जी जोगी जी, जी। देखते क्या होगा ना, ज्ञान मुंसागर गया, दौड़ कर गया होगा, दौड़ कर आएगा। उसके आने के पहले जल्दी दुल्हन का वेश लाकर मेरे पास भेज दो। ये लो साड़ी, अरे जल्दी पहनो। और ये चुनरी भी लो। जल्दी पहनो भाई। आता है तो मुंह मत देखने देना, घूंघट में मुंह छिपा कर बैठे रहना और जैसा जैसा कहता जाओ वैसा वैसा करते जाना। बैठो। जोगी जी, अरे वो आ गया, जल्दी घूमे काट। जोगी जी, अलाख रंजन। भूत पे दाल कमाएंगे, दूसरे बुढ़िया पक्का ढाई, सबका ऐसा देना, सारा धन मिट्टी का देना। तुम नहर की क्या आएगा, पूरे घर को खा जाएगा। जब तक इसकी चाह रहेगी, सुनी तेरी बात रहेगी, दुल्हन नहीं मिलेगी। तुझको बोलो क्या कहते हो मुझे? तो करिए जल्दी जोगी जी, माल खजाना शुरू करवा के आगे में दुल्हनिया बैठा के अब मत कर पाई। विद्या कसम, अगर माई कन्यापुर से उड़ जाएगी, नौ तुम्हारी उड़ जाएगी। दुल्हन इसको बन जाने दो, चोरी अपनी लग जाने दो, बनने दो इसको झुंझुना तब जैसे की चाहे चुना। एकदम जोगी जी, आप देख कहिएगा से करेंगे। अब खाली हमने जल्दी से ब्याह करवा दिया, कुंवर मत उतरवा दीजिए जोगी जी। जोगी जी तो शुद्ध खजाना करता हूँ मैं, अलख निरंजन कहता हूँ मैं। अलख निरंजन। जेवर पाती रुपया आना, शुद्ध हुआ सम्मान खजाना। एक बात मैं फिर कहता हूँ, सावधान तुमको करता हूँ। कुल्लू है या माल खजाना, माए बाप से इसे बचाना। भाई तेरा या भौजाई देख लिया तो सहमत आई, पुनः संरचना चढ़ जाएगा तो तुम्हारा बढ़ जाएगा। दुल्हन तेरी उड़ जाएगी, ना तुम्हारी उड़ जाएगी। तो करिए ना जोगी जी, जल्दी से करिए ना जोगी जी। रुपया पैसा सारा माल दुल्हन के आंचल में डालो। एकदम जोगी जी, ये कहिएगा से करेंगे। जी जोगी जी, डाल दिया जोगी जी। हाँ, बुद्धिमान हो, ज्ञान गुणसागर, अकल तुम्हारी बहुत उजागर। ठीक ठाक सब पाता हूँ, अब तेरा भी आना चाहता हूँ। बहनों पर नाव पर माल जोड़ी जियो हजारों साल। जीवन तेरा फले फुलाए, कभी ना कोई बिकता है। इसीलिए अब जाप करूंगा, दोनों के संताप भरूंगा। जब तक जारी मेरा जपना, दोनों आंखें मुंह रखना। एकदम जोगी जी, आप जे कहिएगा ऐसे करेंगे। पिता कसम करते हैं, आँख नहीं खोलेंगे जोगी जी। आँख ना हर किस खुलने पाए, खुलने पर अंधा हो जाए। जाप शुरू करता हूँ मैं, अलख निरंजन कहता हूँ मैं। अलख निरंजन, 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 अलख निरंजन। जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी,
न्याय करेगा, अन्याय हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम मुखिया रहे चाहे नहीं रहे, आप लोग चुनिए चाहे मत चुनिए, आप लोग वोट दीजिए चाहे मत दीजिए, मगर हम सब के साथ न्याय करेगा, अन्याय हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी बात के साथ आज कचहरी काम शुरू करते हैं। सरपंच साहब, जी मुखिया जी, आज का पहला मुकदमा पेश किया जाए। आज का पहला मुकदमा का मुद्दाई है बदरमुख चौधरी। बदरमुख चौधरी हाजिर हो। बदरमुख चौधरी हाजिर हो। जी मुखिया जी। आओ भाई, नोट तो क्या मामला है?
करता बाप बाप नहीं, बाप के नाम पे कलंक कटीता, ऐसा बाप का मर्जी नहीं माफ कर सकते। कौन सा जी मुखिया जी। रास्ता लिखिए, विनोद प्रसाद को 6 महीना का फांसी और 66 वर्ष का जेल सजा दिया जाता है। जी मुखिया जी। मुखिया जी की जाओ, मंदरवाल की जाओ, मुखिया जी की जाओ, मुखिया जी की जाओ, मुखिया जी की जाओ, मंदरवाल की जाओ, मुखिया जी की जाओ, मुखिया जी की जाओ। मुखिया जी कौन है? यही त्रिलोक उजागर प्रसाद के सुपुत्र ज्ञान सागर प्रसाद है मुखिया जी। ओ कपड़े आ गया, बोलो जी तेरा क्या मामला? मुखिया जी हमरा सबे माल खजाना और मेहरारू बरामद करवा दीजिए मुखिया जी, हम अपना जिंदगी भर गोद धोकर पिएंगे मुखिया जी। पूरा बात साफ साफ बोलो। पूरा बात साफ साफ ये है मुखिया जी कि बाप से लड़ाई झगड़ा करके सबे माल खजाना लेकर भाग गए थे मुखिया जी। हम जहाँ गए वहाँ ही ना हुआ कि हमारा ब्याह ना हुआ, ब्याह हुआ बाकी हम मेहरारू को मुँह तक नहीं देख पाए। हुजूर आपसे इतने अर्ज है कि हमारा सबे माल खजाना मेहरारू बरामद करवा दीजिए, हम जिंदगी भर आपका गोद धोकर पिएंगे मुखिया जी। समझ गया, साफ समझ गया। सरपंच साहब जी मुखिया जी। आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ा है? जी मुखिया जी, हम तो रोज पाठ करते हैं। तुलसी बाबा लिखी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर। तो इसमें ज्ञान गुण सागर हनुमान जी के नकल। जी मुखिया जी, तुलसी बाबा का ही ना है। इसमें ये तो कहा गया है कि हनुमान जी स्वयं भगवान के फल समझ के निकल गए। जी मुखिया जी, युग सहस्त्र योजन जो भानु अलिल योता ही मधुर फल। बस बस हमको यही कहना था। इसका माने यही हुआ जिसको शिव भगवान और फल में अंतर ना मिला, उसके ज्ञान और गुण के सागर माने समुद्र, उसके ज्ञान गुण सागर कहा गया। जी मुखिया जी। भगवान ज्ञान गुण सागर जी मुखिया जी। और जैसा किया से ठीक किया, मगर बाप से लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, अब मार में आने के बाद तो गलत किया। तुम कानून हाथ में लिया, तुमको कोनो दुख तकलीफ था, तुम हमारा दिलाते, नालिश करते, मुकदमा करते, हम बहुत खुश होते, अब खुश होते थोड़ा सा तुम्हें मदद करते, मगर तुम्हें कानून हाथ में लिया, इसलिए हम तुमको कहाँ से गाय दे। सरपंच साहब जी मुखिया जी। इस तरह से लोग प्रसाद को 6 महीने का फांसी और 66 वर्ष का जेल सजा दिया गया, उसी तरह ज्ञान सागर प्रसाद को भी 6 महीने का फांसी और 66 वर्ष का जेल सजा दिया जाता है। और आज से काम बंद तो 40 बर्खास्त, आगामी कदम ध्यान सुनेंगे। मुखिया जी, मुखिया जी, अब मुखिया जी, आप छिछात भगवान है, आपका दिया हुआ बात चिनामृत है, पिंचामृत है मुखिया जी, आप ये कहिए से करेंगे, आप ये कहिए से, बाकी आपसे इतने अर्ज है, जौन कोटरी मामला बरामद कीजिएगा वही कोटरी मामला मेहरारूओं को बरामद करके रख दीजिएगा। मुखिया 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 जी के मुखिया जी के अब आपने लोग ये भाई साहब, जब तक हमारा ब्याह नहीं हुआ तब तक तो कुंवारे थे, ब्याह भले के बाद कुंवारे रहे, आगे बढ़ी आगे बढ़ी। मुखिया जी, मुखिया जी। प्रथम आपसे जुड़ा नाम है और चाहते हैं कि पहले जोरदार तालियों से कलाकारों का अभिनंदन करिए। आप लोगों को कैसा नाटक लगा अपनी तालियों से भी बताएं, अच्छा लगा तो थोड़ा जोर से ताली मारिए, लाइन से लगाइए। और इस नाटक के लेखक थे सतीश कुमार मिश्र, निर्देशक हीरालाल रॉय और ये संस्था कला जागरण है। मैं चाहता हूँ कि हर एक्टर ऐसे करके अपना पात्र परिचय खुद करे। भूमिका भी बता दें। मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं इस नाटक में पचफोरन का रोल कर रहा था। आज ये पचफोरन जी गाँव प्रवेश कुमार हुआ, हम ग्रामीण के रोल में थे और सहायक थे। मेरा नाम विकास भारती हुआ, हम ग्रामीण और सहायक के रोल में थे। मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ, हम बेटी प्रसाद के रोल में थे। आप सभी को प्रणाम करते हैं। मैं सरपंच के रोने का मेरा नाम अरविंद कुमार है। 3 लोग उजागर प्रसाद की भूमिका में राकेश मेहता। मेरा नाम देवानंद कुमार है, लखीसराय से। मेरा नाम ठेगाने का रोल था, श्री के अग्रवाल का ठेगाना।
मेरा नाम राहुल सिंह राठौर है। मेरा इस नाटक में भूमिका था भाभी जी का प्रेजेंटी था, जो कि बड़े भाई का रोल था। मेरा नाम निकेश है और मैं मुखिया जी और पूरा पसंद रहूँगा। मेरा नाम बदमोहन कुमार है, बजरमूल चौधरी का रोल। धन्यवाद। ये नाटक हमने ये सारे बच्चे नए हैं, ये जितने भी हैं 1 से 1.5 महीना में हमने तैयार किया है। जो तैयार किया है खुद ही आप समझ सकते हैं। या नीतीश भी जानता है कि एक नाटक डायरेक्शन करने में कितना मेहनत करता है। बार बार उनको कई बार होता था, कुछ लड़के कोचिंग भी पढ़ते भी हैं, ये पढ़ाई करते पूरी तरह से इनको हम बोले कि नाटक करो लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। बिना पढ़ाई किए हुए नाटक नहीं कर सकते हो। ये बात हम बार बार इन लोगों को भी बोलते हैं। सारे बच्चे नए हैं, सिर्फ हमारे राकेश भैया काफ़ी सहयोग करते रहे, बराबर सहयोग करते रहे। हमारे सीनियर भी हैं और बहुत अच्छे सहयोग करते हैं, बराबर जब भी हम बोलते हैं तैयार करते हैं। मैं जागरण से धन्यवाद। और लाइक पर राजीव कुमार थे, जो दूसरी लाइक के लिए तैयार हो रहे हैं। सच में मैं राकेश भैया का सॉरी, मेरा नाम प्रिंस राज, मैं भूटान अलग निरंजन। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देव कुमार जी ग्रामीण में थे और कैमरा में भी साथ में। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ राकेश भैया का, जिन्होंने फतवा के नाम पर बहुत बिजी थे, ये अपना शूटिंग और भी रन करने में बहुत बिजी रहते हैं। परंतु ये फतवा में फेस्टिवल हो रहा है, आज मैंने इनसे अनुरोध किया हीरा भैया से और एक बार में वो चले आए सारे काम को छोड़कर। तो मैं चाहता हूँ उनका अभिनंदन ताली से जरूर करिए। हमारे वरिष्ठ और ये पिछले बार हम नाटक लेके आते तब तुम्हारे रहे। नीतीश ने कहना था कि भैया प्लीज आप एक बार वो कॉमेडी जो है ना लेके आप आइए गाँव में, काफ़ी पसंद करेगा, मधु नाटक है तो सारे लोग पसंद करेगा। तो हमने आया, इस बार आया, नए लोग कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर आपको दूसरा नाटक हम लेके आएंगे बराबर। इसी तरह से नीतीश यहाँ फेस्टिवल करें, मेरा आशीर्वाद है, हमसे क्लियर भी है, लेकिन बराबर हमसे बहुत तरह के सहयोग भी रहते हैं, करने की अपेक्षा है हमसे, हम करेंगे भी। धन्यवाद। ये सच में हमारे सीनियर जितने भी लोग हैं सबसे बहुत सीनियर हैं। और मात्र एक अनुरोध के भैया लोग आ गए और मैं 2014 में स्कॉलरशिप जीता था और तो भैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। मेरे से पहले ये स्कॉलरशिप निकाल चुके थे। उस स्कॉलरशिप में जो बच्चा अच्छा अभिनेता बनता है या कोई अच्छा एक्टिंग करता है तो उसको भारत सरकार 1,20,000 रुपया देती है। तो ये स्कॉलरशिप भैया मेरे से बहुत साल पहले निकाले थे, तो मैंने इनके मार्गदर्शन में और मोहम्मद जहांगीर के मार्गदर्शन में वो स्कॉलरशिप निकाला था। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं चाहूँगा कि आप बीच में आ जाइए। अब हम चाहते हैं कि राजकिशोर कुमार LIC अभिकर्ता जो पटना सिटी से आए हैं, बढ़ चढ़कर आपने हमें शुरू से ही सहयोग किया। मैं चाहता हूँ कि मंच पर आइए और इन्हें अंग वस्त्र गमछा देकर सम्मानित करें। राजकिशोर कुमार LIC अभिकर्ता उधर से नाटक के निर्देशक हीरा राज और एक्टर भी और जोरदार तालियों से वस्त्र दिया जाए तो आप लोग अभिनंदन भी दें। राजकिशोर कुमार ऐसे करता है, समाज सेवी भी है। और मैं चाहता हूँ कि जब फाउंडेशन के अध्यक्ष आए प्रतीक चिन्ह दे राजकिशोर कुमार अभिकर्ता और जय फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रद्युमन यादव जी सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। सर्टिफिकेट देकर इधर आ जाइए, आप इधर और आप लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए अच्छा लगा है, इनका नाटक अच्छा लगा है तो ताली बजती रहनी चाहिए और अभी चिल्लाइए ताकि गर्मी भी लगे।
समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए विचार ले लीजिए जो अच्छा है। तो आ जाओ, जितने भी इनके ग्रुप मेंबर है आ जाए। आप लोग बैठिए, अब हमारे दूसरे नाटक की प्रस्तुति चालू होगा। बेटी वियोग भिखारी ठाकुर जी का लिखित नाटक है, निर्देशक मोहम्मद जानी जी का, और बहुत ही अच्छा नाटक है बेटी वियोग। और मोहम्मद जानी जाने माने बिहार के सबसे बड़े उभरते हुए म्यूजिक